ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको एक बहुत पावरफुल स्वमान दे रहे हैं और वो है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। नया शब्द है। भगवान को ज्ञान सूर्य कहते हैं। वो सर्वशक्तिवान भी है और ज्ञान का भंडार उसके पास है। त्रिकालदर्शी है वो। ज्ञान का सूर्य इसलिए उसे कहा गया क्योंकि उसके ज्ञान से जन जन के अंदर जो अज्ञान का अंधकार समाया हुआ है वो दूर होता है। चित्त प्रकाशित होता है ज्ञान सूर्य के प्रकाश से। हम उसकी संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। हम भी ज्ञान के चेतन स्वरूप हैं। हम भी लाइट हाउस हैं। हमारे पास भी अनंत ज्ञान है। कोई ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर हमारे पास न हो। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो हमारे मन को उलझाता हो, भ्रमित करता हो। हमने सब कुछ जान लिया है। तो हम हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। तो याद किया करें मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और एक विजन बनाया करें। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। आत्मा से फैलती है, हाथों से फैलती हैं, अंग अंग से भी फैलती हैं। शिव बाबा हमें ये स्वमान देकर कुछ याद दिलाते हैं। हमारी जिम्मेदारियों का हमें एहसास कराते हैं। उन्होंने कह दिया है इस संसार में माया के कीटाणु जीवाणु चारों ओर व्याप्त हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जो हवा है इसको यदि एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको लगेगा इसमें तो अथाह करोड़ों सांप तैर रहे हैं। कितने जीव जंतु हमारे चारों ओर तैर रहे हैं। हमारी नाक से वो अंदर जा रहे हैं। कितना पॉल्यूशन है इस वातावरण में। ऐसे ही उसके साथ साथ इस वातावरण में माया के सूक्ष्म वाइब्रेशंस जो किसी को दिखाई नहीं देते पर वो बहुत बड़ी गंदगी चारों ओर फैली हुई है। तो बाबा ने, शिव बाबा ने हमें याद दिलाया है, एहसास कराया है तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से ये माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। कितनी बड़ी चीज हो गई। तो तुम्हारी ये इम्पोर्टेंट सेवा है कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में रहकर इन कीटाणुओं को नष्ट करते चलो ताकि संसार के लोग खुली सांस ले सकें। वो पोल्यूशन तो बहुत है, उसको तो कोई प्योरीफाई नहीं कर सकता अब, लेकिन इस माया के पोल्यूशन को हम इस अभ्यास से समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही शिव बाबा ने। यदि तुम्हें किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलना हो तो वहाँ बैठकर ये अभ्यास करो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। थोड़ी देर में आपको उस स्थान के वाइब्रेशंस बदलते नजर आएंगे। आपके घर में यदि अशांति होती हो, लड़ाई होती हो, लोग एक दूसरे का अपमान करते हों, मारपीट होती हो, आप उससे तंग हो गए हों, अब तंग न हो। अब उसका समाधान करें। दिन में 5 बार 3-3 मिनट बैठकर ये अभ्यास कर लेना मैं ज्ञान सूर्य की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। फिर संकल्प कर देना सबके चित्त शांत हों, सबके अंदर प्रेम भाव बढ़े, सबके अभिमान नष्ट हों। आपको अपने घर का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। एक सुंदर बात और आपको कहनी है। हम सभी ब्रह्मावत्स भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं कर रहे हैं।
शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में एक अति गुह्य बात कह दी। तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार में फैलाना। बाकी सभी कर्तव्य तो निमित्त मात्र हैं। तो कार्य तो हमें करने ही होते हैं सारा दिन, पर अगर हम ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर संसार में फैलाने लगे तो इस संसार का बहुत अधिक कल्याण हो जाएगा। तो अपनी उपस्थिति के महत्व को हम समझ लें। हम मास्टर ज्ञान सूर्य इस धरा पर उपस्थित हैं। ये संसार के लिए गर्व की बात है और ये बात हमें हमारे महान कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। तो सवेरे से ही हम स्वयं को ये स्वमान याद दिलाया करें। तुम साधारण नहीं, तुम कमज़ोर नहीं, तुम यहाँ कामकाज करने के लिए नहीं आए, धंधाधोरी तो तुम्हारा निमित्त काम है। तुम्हें तो संसार से माया के कीटाणुओं को नष्ट करना है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। 7 बार कर लें सवेरे उठ के। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसे सुंदर अभ्यास करने से मन भी एकाग्र हो जाएगा, योग भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे विचार भी बहुत महान हो जाएंगे। हम छोटा छोटा सोचते हैं ना, घर के बारे में सोचते हैं, तेरे मेरे के बारे में सोचते हैं, पर इससे हमें विश्व का कल्याण करना है, ये हमें एहसास होता रहेगा। और हम कितने जिम्मेदार आत्माएं हैं, हम कितने महान हैं। हमारी यहाँ उपस्थिति, हमारी ये स्मृतियाँ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का निर्माण करती हैं। तो आइए हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर इस संसार के अंधकार को नष्ट करते चलें, ताकि सभी के चित्त प्रकाशित हो जाएं, सभी का ज्ञान मिट जाए और अज्ञान मिटने से सभी अपने मनोविकारों को पहचान कर इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। ओम शांति।